दोस्तों, मैं आपके सामने किन्नर समाज है, ट्रांसजेंडर, तो थर्ड जेंडर के नाम से भी उनको जाने जाते हैं। उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उनको उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ और सभी को भी जो हमारे इस फेसबुक मित्र हैं उनको मैं इस रील के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आजकल ये किन्नर लोग बहुत मतलब सामान्य जनता को बहुत प्रताड़ना कर रहे हैं। एक तरह का बहुत वायलेंट हिंसा का मार्ग एक तरह का अपना रहे हैं वे लोग। जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में भी हमने देखा है कि रेलगाड़ी में जाते समय किन्नरों ने पैसा मांगा तो नहीं दिया, तो ज़बरदस्ती मार के पैसा लेने की कोशिश करते हैं और गाली गलौज करते हैं। पैसा नहीं देने पर कमेंट करते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। आप पैसा डिमांड कीजिए, पूछिए, देगा तो जो पैसा देंगे पैसा लीजिए, जो नहीं देंगे चुपचाप चले जाना चाहिए। सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, वो लोग दुकानों में जहाँ जहाँ वे जाते हैं बहुत मतलब गलत तरीके से पैसा लेने की कोशिश करते हैं। अभी ठीक है, वे काम नहीं कर सकते, काम नहीं करना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए। जो जिनके पास पैसा रहता है वो दे देते हैं, देना चाहिए, उसके लिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति भी आते हैं, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं रहते, वो नहीं दे सकते, तो उनको आप उनके साथ में आपका व्यवहार क्या है पहले ये देखो। मैं एक उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने एक घर खरीदा और उसका गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया। हम लोगों ने घर खरीदने के लिए बहुत सारा कर्जा लिया, थोड़ा बहुत मेहनत करके परिवार के लोग जो पैसे इकट्ठा किए उससे लोन लिया। हम लोगों ने लोन लेके घर खरीदा। उसके बाद गृह प्रवेश के कार्यक्रम के समय में उनको बुलाया जाता है। वे लोग आएंगे, आके आशीर्वाद देंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है अपने भारतीय संस्कृति में। तो वैसे भी वो लोगों को पता चल जाता है, जहाँ पर नया नया घर में गृह प्रवेश होता है वे लोग आ ही जाते हैं। हैदराबाद में हम लोग जब गृह प्रवेश का कार्यक्रम किए थे, वे लोग आ गए, दो लोग आए, आके पैसे के डिमांड किया। हम लोगों ने 5,000 रुपया उनके हाथ में दिया। वे लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग बोले हमारा मतलब हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, आप इसको एडजस्ट कीजिए, ऐसा बताया। लेकिन वो बहुत मानने के बाद भी बोलने के बाद भी नहीं माना, तो आखिर में मेरा लड़का जो है 7,000 उनको उनके हाथ में रख दिया। मैं पूजा पाठ में व्यस्त था। उन लोगों ने पैसा तो ले लिया, लेकिन दीवारों में परमानेंट मार्कर पेन से गंदी गंदी चित्र बना के चले गए और लिटरली दे यूज वेरी बैड वर्ड्स, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करके चले गए। कितना दुर्भाग्यवश है कि ठीक है, आप आशीर्वाद नहीं दे सकते तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम बद्दुआ तो मत दीजिए। आपने पैसा लिया, ऊपर से बद्दुआ दिया, दीवारों पे गंदी गंदी चित्र बना के चले गए। ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए। कितना उनका दौर्जन्य चल रहा है देश में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप आशीर्वाद नहीं दे सकते तो बद्दुआ तो मत दीजिए, चुपचाप चले जाइए, आप पैसा लेके चले जाइए। आप आया वही वो पवित्र बात है, लेकिन आप गाली देंगे, गंदी गंदी बातों को, नए घर की दीवारों में गंदी गंदी बातें परमानेंट मार्कर से गंदी गंदी चित्रें बना के उन्होंने चले गए। बाद में हम लोग वही दीवार को घसीट घसीट के वो सब ये कर दिया। नया घर वैसे ख़राब भी हो गया और हमारे जो मेहमान आते हैं वो देखेंगे बहुत ख़राब दिखता है, ऐसा सोच के हम लोगों ने
एक कर दिया। एक तरफ तो दीवार, दो दीवार के दोनों तरफ उन्होंने बना के चले गए परमानेंट मार्कर से, वो दोनों को हम लोगों ने मिटा दिया। उधर तो एकदम ये हो गया। इतना मतलब ऐसा इस तरह का काम कृपया मत कीजिए। आप 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार डिमांड करते हैं गृह प्रवेश के समय में। ठीक है भाई, जिनके पास पैसा रहते हैं, करोड़ों के करोड़पति होते हैं, वो लोग दे सकते हैं, खुशी से आप लेके जाएंगे, आप उनको आशीर्वाद देंगे, अच्छी बात है। लेकिन जो जिनके पास पैसा नहीं रहते, कर्जा लेते हैं, उनको पता रहता है वो घर कैसे खरीदते हैं, कर्जा बाजारी कर्जा लेके घर खरीदते हैं, ऐसे लोगों को आप ऐसा बद्दुआ देंगे, ऐसा इस तरह से व्यवहार करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भले आप आशीर्वाद देने के लिए जाए ना जाए वो बात अलग है, लेकिन आप इस तरह के लोगों से इस तरह का व्यवहार आपका बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मैं सभी ट्रांसजेंडर भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, आपको पैसा मांगने का हक है, लोग देंगे, ले लीजिए। लेकिन इस तरह का व्यवहार करके, मारपीट करके, गाली गलौज करके, गंदा कमेंट करके और लोगों को तकलीफ देके आप उनसे पैसा लेने की कोशिश मत कीजिए, ये ठीक नहीं है।